दोस्तों सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखते हैं। जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। केवल आदम ही नहीं बल्कि हव्वा को भी परमेश्वर की समानता में राज्य करने व अधिकार करने के लिए बनाया गया था। दोनों को धरती में भर जाने और उसे अपने बस में करने की आशीष मिली हुई थी। यहाँ हम किसी प्रकार के पक्षपात को नहीं देखते। जिस प्रकार से इलोहिम परमेश्वर एक में तीन समाये हैं, उसी प्रकार से स्त्री और पुरुष भी मिलकर एक हो गए। जिस तरीके से परमेश्वर ने एक औरत को बनाया, वह औरत के प्रति परमेश्वर के हृदय को प्रकट करता है। उसने आदमी की एक पसली को लेकर उसमें से हव्वा को बनाया। यह बनाने की प्रक्रिया बताती है कि परमेश्वर की नज़रों में स्त्रियों के लिए विशेष सम्मान है। किसी ने इस प्रकार से कहा, परमेश्वर ने पुरुष के सिर की हड्डी नहीं ली ताकि नर नारी पर हुक्म न चलाए, न ही उसके पैर की हड्डी ली ताकि वह उसे कुचले नहीं, परंतु पसली ली ताकि पुरुष के समान ठहरे व वह उसके हृदय के समीप और सदैव उसकी प्रिय रहे। मनुष्य के पाप के गिरने के पश्चात यह क्रम बुरी तरह से बिगड़ गया, जिसकी वजह से श्राप इस संसार में आया। वह तुम पर प्रभुता करेगा। स्त्री की लालसा उसके पति से होगी, यह भी एक श्राप है। जब मसीह ने उन सारी वस्तुओं को प्राप्त कर लिया जिसे आदम ने खो दिया था, तब स्त्री को उसकी स्वतंत्रता और आदरणीय स्थान पुनः प्राप्त हो गया। मसीह में लिंग भेद समाप्त हो गया। मसीह में कोई स्त्री पुरुष नहीं है, बल्कि हम सब परमेश्वर के अनुग्रह के संगी वारिस हैं। मसीह ने स्त्रियों के सम्मान को ऊंचा कर दिया। उसने स्त्री को अपनी माता होने के लिए चुना और उसके प्रचारकीय दल में स्त्रियां थीं। उसने स्त्रियों के सेवकाई को स्वीकार किया। मसीह स्त्रियों को उनके दासत्व से स्वतंत्र करने के लिए आया। मसीह में विश्वास करने वाली महिलाएं आपका एक ऊंचा स्थान है। परमेश्वर आपको उपयोग करना और इस संसार को आपको द्वारा आशीषित करना चाहता है। यह समय परमेश्वर द्वारा दिए गए कार्य को नकारने का नहीं, पर स्त्री के समान खड़े होकर अपने देश को बचाएं। राहब के समान साहस और विश्वास करके अपने परिवार को बचाएं। मरियम के समान नाचते हुए आराधकों को तैयार करें। दबोरा के समान नबूवत करें और परमेश्वर के योद्धाओं को उत्साहित करें। कुंवारी मरियम के समान भरोसा करके मसीह को इस संसार में प्रकट करें। मरियम के समान उसे प्रेम करते हुए इस संसार को दिखा दें कि यीशु को जिस प्रकार प्रेम करना चाहिए। स्मरण रखें कि यदि आप आनंद के साथ किसी एक पुरुष के अधीन हो जाते हैं तो यह आपके लिए सबसे अच्छा है। परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए पद को स्वीकार करें। हे पुरुषों, जब परमेश्वर स्त्रियों को उपयोग करते हैं तो आप असुरक्षित अथवा भयभीत महसूस न करें। यह आपके लिए उस सेवकाई के लिए स्वतंत्र करने का अवसर है। परमेश्वर स्त्रियों के द्वारा आपसे बहुत सी बातें कर सकता, उसे सुने और आश्वसित हों। स्मरण रखें कि यदि आप स्त्रियों को उपयोग करने या उनका आदर करने से चूकते हैं तो मसीह की आधी देह विकलांग हो जाती है। मसीह में अपने पद को स्वीकार करें तथा लाभदायक बनने में उनकी सहायता करें। बुद्धिमानी के साथ स्त्रियों के साथ जीवन निर्वाह करें। उसे निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करें, यह समझकर कि हम दोनों ही जीवन के वरदान के संगी वारिस हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हे परमेश्वर।